गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरिकांत शर्मा आपके साथ टेंस का पार्ट 3 मतलब टेंस हमारा होगा आज फ्यूचर टेंस को लेकर के आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में, और मेरे साथ जुड़े रहे। मैं इस टॉपिक को आपके लिए एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट पढ़े थे, उसी के यहाँ पर दिए गए हैं फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्टों को हम देखते हैं। देखें, सबसे पहला आता है इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होता है जिसकी पहचान होती है गा, गी, गे। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर जैसे मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं दौड़ूंगा, खेलूंगा, इस प्रकार से कोई भी मुख्य क्रिया दी गई हो तो वहां पर आपको फ्यूज को बनाने का तरीका होता है आई हुए वी के साथ में, आई हुए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सेल, तथा अन्य के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है, करते हैं। इसमें एक और चीज होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एमबी की फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। देखें ध्यान से, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इसको करेंगे आई आ जाएगा यहाँ पर। आई हुए भी के साथ मैंने क्या होता है हेल्पिंग वर्ब सेल लगा दो, यहाँ सेल लगा देंगे, आई दे रखी है। मैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की फर्स्ट होती है टीच आ जाएगी, और यहाँ पर क्या पढ़ा रहा है ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इस प्रकार से कोई भी वाक्य बन जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या लेने की परेशानी नहीं है। अगर आपको किसी भी वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार का हो, कोई से टेंस का हो समस्या आए, आप कमेंट में लिख सकती हैं, मैं आपको उसे दूसरे दिन सॉल्व करके दे दूंगा आपका आंसर। दूसरा आता है हमारा कंटिन्यूअस। ध्यान से समझें, अगला टेंस है आपका कंटिन्यूअस। इसमें होगा रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखें, जो फ्यूचर टेंस होता है वो केवल काल्पनिक होता है, इसके बारे में हम कल्पनाएं कर सकते हैं। बिल सेल जो क्रियाएं होती हैं ना, वो हमेशा काल्पनिक होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, और इनका प्रयोग केवल हम इनकी शर्तों के आधार पर, इनकी स्थितियों के आधार पर ही कर पाते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होता है वो काल्पनिक होता है। अब मैं पढ़ाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाऊं, नहीं आया पढ़ाने तो नहीं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से केवल हम कोई कल्पना ही कर पाते हैं। इसमें बनाने के लिए क्या होता है, आई हुए बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है सेल बी, अन्य के साथ में बिल बी, अन्य के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम बिल बी, और एम बी की फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इन टेंस का प्रयोग करते ही मैं आपके लिए करेक्ट फॉर्म का टॉपिक लेकर के आऊंगा कि हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम दे वहां पर टेंस बनाने के लिए नहीं आते, केवल इनका प्रयोग हम एक करेक्ट फॉर्म के रूप में करते हैं, जिसको मैं करेक्ट फॉर्म के रूल्स समझा कर ही कराऊंगा। उसके लिए हमें प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसकी मुख्य क्रिया की जो फॉर्म्स है उसके बारे में पता होना अति आवश्यक है, तभी हम उसको करवाते हैं। एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करती है, ये चीज समझ लें। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट टेंस। ये भी समझे, परफेक्ट में क्या होता है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुकाव होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार से कोई भी पहचान दी जा सकती है आपको। यहाँ पर बनाने का तरीका होता है आई हुए वी के साथ में शैल हैव, अन्य के साथ यहाँ पर लगाते हैं हम विल हैव, तथा एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पर एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव और विल हैव। किसी भी प्रकार की समस्या लेने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट
फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी लगा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी लगा रहे हैं, प्रेजेंट में कौन सी लग रही है, पास्ट में कौन सी। इस प्रकार की हमें जानकारी होना जरूरी है बेहद। बस टेंस को बनाना अति आवश्यक बन जाता है हमें फॉर्मूला। मैं आपके लिए इसी वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ फॉर्मूला समझाऊंगा कि किस प्रकार का टेंस है, उसको किस प्रकार से हमें बनाना है। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव का क्या होता है, फॉर्मूला भी मैं इसी पार्ट में आपके लिए समझा दूंगा। नेक्स्ट आता है आपके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे तथा समय दिया जाता है। इसमें समय दिया जाएगा और समय देने के लिए मैंने आपके लिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम का टॉपिक पूर्ण रूपेण करा दिया है, पहले से ही करा दिया है, जिसको आप आसानी से हमारी वीडियोस में देख सकते हैं और आपको वहां पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम मिल जाएगा कि हमें कहां पर किस तरीके से टाइम के लिए कौन से प्रपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पर देखते हैं आई व वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, हैव, बीन। अन्य के साथ विल, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी शर्तें होती हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे टेंस का टॉपिक फ्यूचर टेंस क्लियर होता है। हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पर, इसी क्रम में देख लेते हैं। जैसे वह 4 बजे से गणित पढ़ रहा होगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है। पहचान दे रखी है रहा होगा तो हमें यहाँ भी मिला है और यहाँ भी मिला है, ठीक है। एक और पहचान, इसमें समय दिया जाएगा, समय दिया जाता है। समय कहाँ पर दिया गया, ये 4 बजे से हमें समय दिया गया। बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर लगा दिए सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगा दो। फिर क्या कहना है हमें, आई वी के साथ शैल हैव बीन। यहाँ पर आई वी नहीं है, अन्य सब्जेक्ट दिया गया, अन्य के साथ में विल हैव बीन लगा दीजिए यहाँ पर, तो विल हैव बीन आ जाएगा। विल हैव बीन लगा दिया मैंने। फिर कह रहा है एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दो। पढ़ने की होती है टीच, उसमें आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग हो जाएगा। भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैथ पढ़ रही है, मैथ लगा दीजिए। और बताओ क्या कहना है, 4 बजे से निश्चित टाइम हो गया। निश्चित टाइम के लिए लगाते हैं हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस। और 4 बजे की होती है 4 o'clock, लिख दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वाक्य हमारा बन जाता है। और मैं अभी आपके लिए फॉर्मूला बताता हूँ इसी पार्ट में। अब मैं आपके लिए सेंटेंसेस, फॉर्मूला, वाक्यों के किस प्रकार से बनाने का उनका स्ट्रक्चर होता है उसको समझा देता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहला, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो, यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो क्या करना है, आप सबसे पहले लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है अदर वर्ड। इस फॉर्मूला के द्वारा आप अफर्मेटिव वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। इसमें सेकंड पार्ट आता है, यदि वाक्य निगेटिव हो। निगेटिव है यदि हमारा कोई भी हिंदी वाक्य निगेटिव दिया गया है। निगेटिव वाक्य की पहचान होती है जिसमें वाक्य के बीच में या कहीं भी नहीं शब्द दिया गया हो, वाक्य नेगेटिव बन जाता है। उसका फॉर्म लगाते हैं नॉट। नॉट के बाद में आती है हमारी मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड। कोई भी अन्य शब्द दिया गया है उसको प्रपोजिशन की सहायता से उचित तरीके से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है वाक्य हमारा यदि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव वाक्य को किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, देखिए, इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने की शर्तें कुछ अलग होती हैं। देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि कोई भी वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है, एक हिंदी में वर्ड आता है क्या, और उससे कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द है ये क्या, उसमें लिखा हुआ यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो,
जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम जयपुर कभी गए हो, क्या तुम जयपुर जाओगे। इस प्रकार से वाक्यों को बनाने के लिए किस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब वाक्य में, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे उसे बस सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हम नोट, नोट के बाद में आती है मेन वर्ब, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगा दो। कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा आपके लिए। पूरी मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दी है। मेन वर्ब प्रत्येक पार्ट की सहायता से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगानी है। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एक, यदि डब्ल्यू प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी WH वर्ड है, WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है, कुछ भी मत करो, WH वर्ड लगा दो। फिर लगा देंगे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में आएगी मेन वर्ब, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट और फिर आता है हमारा अदर वर्ड। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के वाक्य को बना सकते हैं। यही हमारे बस सेंटेंसों का फॉर्मूला है। मैं नेक्स्ट पार्ट में जो टेंस टॉपिक है उसी में आपके लिए एक नेक्स्ट नाम मिल जाएगा, उसका नाम होगा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। उसी को टेंस के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंस की हमारी जितनी भी पार्ट बनी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन सभी को देख लें और याद कर लें, जिसमें हम आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीख लें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।